ऐसे लोग हैं जो कि पहले किसी के इशारे पे पार्टी में शामिल हुए, अब किसी के इशारे में पार्टी छोड़ के भाग गए, उनको शायद वापस भेजने की कोशिश हो रही है। मैं कुछ नहीं कहता, ना मैं उनको इतनी अहमियत देना चाहता हूँ। सारी दुनिया ने देखा कि एक पार्टी जिसका लीडर बनाया गया था उसको जहांगीर तरीन को, राइट, और उसके साथ अलीम खान और कुछ और लोग जो पहले हमारी पार्टी में बड़ा अच्छा रहे भी हैं, बल्कि बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं। फिर उसके अलावा उनमें आपने देखा होगा कि इमरान इस्माइल भी उनके साथ बैठे हुए थे, इसी तरह से अली जैदी साहब को भी देखा, और भी बहुत सारे जो कि हमारे पुराने वर्कर थे। मतलब इमरान इस्माइल या वो अलीम या सलीम की कैटेगरी में नहीं आते, वो जेन्युइनली हमारे पुराने वर्कर थे। बदकिस्मती से वो भी हमें छोड़कर उस वक्त वो एक जाली सी पार्टी जिसका मकसद सिर्फ तहरीक इंसाफ को अंदर से तकसीम करना था, उसमें शामिल हो गए थे। या उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुक्म होगा कि जी जाओ इस पार्टी में शामिल हो और इस पार्टी को अंदर से डिवाइड कर दो। अब ये सवाल है कि वो लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ के अलग हो गए, क्योंकि सबसे मुश्किल वक्त तो हम पर आया 9 मई के बाद। जब 9 मई के बाद जब उन्होंने एक वक्त में तो बड़े बड़े ओहदे पार्टी की वजह से एंजॉय किए थे, जैसे फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, उनमें से कुछ एक साहब गवर्नर भी रहे, ये सारा कुछ एंजॉय करने के बाद जब उस पार्टी पर मुश्किल वक्त आया, उस वक्त वो छोड़ के अलग हो गया और अलग एक और पार्टी बना दी मुकाबला करने के लिए, इसकी कुव्वत कम करने के लिए। तो मेरे नजदीक ऐसे लोग जो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं हो सकते, जो एक दफा पार्टी को धोखा दे सकते हैं, अंदर से तकसीम कर सकते हैं या और किसी और की चालें चल सकते हैं, तो उनको फिर ला के फिर अपने लिए एक मुश्किल खड़ी की जाए, मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब होगा। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को ये लोग कभी काबिल कबूल होंगे। अब जबकि उन्हें धोखा देने वाले लोग जो थे उनको उनके चेहरे अया हो चुके हैं उनके सामने।